आपको परसेंट का गुना के बारे में बताने वाला हूं। इससे पहले 2 वीडियो डला चुका है, एक फार्मूला का जो क्षेत्रमिति से संबंधित था, इसमें प्रयोग था परसेंट के गुना वाला भाग में, तो टाइप 1 पढ़ा चुका हूं और आज पढ़ेंगे हम लोग टाइप 2। तो टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस था, तो दोनों में डिफरेंस ये था कि जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी हो गया तो खपत में कितना परसेंट की कमी करे या वृद्धि करे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो टाइप 1 और टाइप 2 में आपको यही फर्क था कि बताए थे कि खर्च बराबर होता है, खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुने खपत। क्या होता है, मूल्य गुने खपत। तो खपत जो होता है ये फार्मूला आपको पढ़ाए थे, ये गुना देकर रिजल्ट पता चल रहा है, तो ये परसेंट का गुना वाला रूल है। तो पार्ट 1 में था कि इसमें और इसमें देता था कि 20% वृद्धि हो गया, 20% वृद्धि हो गया या कमी हो गया, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सीधा सीधी क्वेश्चन पूछता था। लेकिन टाइप 2 में क्या करेगा, पूछेगा कि मूल्य में वृद्धि कर दिया गया तो खर्च खपत में कितना परसेंट कमी करे या वृद्धि करे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, चाहे इतना परसेंट प्रभाव पड़े चाहे उतना परसेंट प्रभाव पड़े। मतलब इस बार जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों का चर्चा जब रहेगा तो समझ जाना है कि टाइप 2 का प्रश्न है। तो टाइप 2 परसेंट के गुना में टाइप 2 और टाइप 1 आप लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। चलिए इसमें देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कहा है। देखिए आपको कुछ करना नहीं था, 20% का मूल्य में कमी हो गया तो देखिए सभी अपने आप में 100% होता है, तो 20% का कमी हो गया तो 80% हो गया, कोई डाउट है। और बोला है कि खर्च में क्या, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खपत में कितना परसेंट की वृद्धि करे, तो इसमें बोला है कि कितना परसेंट की वृद्धि करे, तो है तो इसी का सगा संबंधी। मतलब खर्चा में कोई प्रभाव ना पड़ने का क्या मतलब, 100% के 100% रहना चाहिए, यही हुआ। तो जब दोनों पार्ट की बात, जब बीच में बराबर वाला पार्ट आ जाए, इस साइड भी और इस साइड भी का भी चर्चा हो जाए, तो समझ जाना है कि ये टाइप 2 का प्रश्न है। ठीक है, करना क्या है, इसमें कम वृद्धि करने के लिए कहा है, मतलब ये दोनों तो आपस में भाई है, मतलब इसमें वृद्धि करना है। इसमें वृद्धि मतलब इसमें वृद्धि नहीं, तो आप देख लीजिए इसको वृद्धि करना है तो इसको नीचे लिख दीजिए। कितना वृद्धि करें, तब 20 वृद्धि करेंगे। अब परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 20 चौका के 80 और ये हो गया कितना 25%, तो 25 बार में कर जाएगा। कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा होगा। कुछ करना नहीं है, इसको आपको पहला क्वेश्चन था समझाने के लिए लिखे, इसके बाद आप जब क्वेश्चन का बारीकी से समझ जाएंगे, एक बराबर के साथ एक बराबर के साथ चर्चा है, तो टाइप 2 वाला क्वेश्चन लगाएंगे और कैसे तुरंत 2 सेकेंड में करेंगे। इसको पहले हटाइए, इसको पहले हटाइए और डायरेक्ट देखेंगे कि 20% कमी हो गया, तो इसका मतलब समझिए कि बराबर के इस साइड वाला में 20% का कमी हो गया तो 80, खपत में कितना परसेंट की कमी करें कि खर्चा में क्या प्रभाव पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े, तो खर्चा तो बराबर की साइड होता है, तो मतलब 100% रहे। बस ध्यान रखिए कि इसको वृद्धि करना है तो ये नीचे जाएगा, कितना वृद्धि करना है तो 20, तो इसको क्या करना है ऊपर गुने 100, 20 चौका के 80, 25 चौका के 100। बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपको मारना है, ए नंबर ऑप्शन निकल जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए, कर रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने से खपत में कितना परसेंट वृद्धि करे ताकि खर्च पर 10% कमी हो। तुरंत अभी मैंने बताया कि खर्च बराबर जो होता है फार्मूला मूल्य गुने क्या होता है, मूल्य गुने खपत होता है कि नहीं होता है। हमने बताया कि एगो बराबर के इस चर्चा हो और एगो बराबर के इस चर्चा हो, तो ये टाइप 2 का प्रश्न होगा। तब बस देखिए मूल्य में 20% की कमी किया तो 80 हो गया, और इसमें खर्चा में देखिए खर्चा में कितना परसेंट का कमी कर रहा है, 10% का, तो खर्चा ये ना है, तो खर्चा में 10% का कमी हो तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो जब बराबर के एक साइड और बराबर के एक साइड वाला बात रहे तो टाइप 2 वाला प्रश्न बना देंगे। कैसे बनेगा, तब बोला है कि खपत में कितना परसेंट, तो खपत किसका भाई है, मूल्य का, तो एक ना वृद्धि करना है। देखिए तो खपत के वृद्धि करे चाहे इसको वृद्धि करे, दोनों तो भाई है, तो बस इसी को वृद्धि कर देंगे, मतलब ये जाएगा नीचे। कितना वृद्धि करेंगे कि 90 हो जाएगा, तो 10 ऊपर, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 10 से काटेंगे तो 1 0 से 1 0, और 2 चौका के 8 और 25 चौका के 100, मतलब 25/2% क्या हो जाएगा 12.5%। कितना हो जाएगा 12.5%। आपका आंसर कौन है ऑप्शन में, ऑप्शन है 12.5%, सी नंबर ऑप्शन। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ रहा होगा कि टाइप 2 में क्या कर रहा है। चलिए तो देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो गया तो उसके संपत्ति में कितना परसेंट की वृद्धि करें ताकि उसके खर्च पर 20% मात्र बढ़ जाए। बस करना वही था कि मूल्य खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर मूल्य गुने खपत। देखिए मैं एक राज्य की बात बताता हूँ,
आपको सीधा सीधी देखना है कि बराबर के बीच में इधरो चर्चा रहे इधरो चर्चा रहे, तो समझ जाइए कि टाइप 2 का प्रश्न है प्रतिशत के गुना का। तो कुछ नहीं करना है, मूल में 20% का कमी किया गया तो 80 हो गया। अब फिर बोला है कि ये 20% खर्चा पर बोला है, तो खर्चा में देखिए 20% बढ़ जाए मतलब 120 हो जाए। अब देखिए बीच में बराबर है कि नहीं है, तो ज़्यादा दिमागे नहीं लगाना है, बस इसको बढ़ाने का मतलब इसको बढ़ाना। तो इसको बढ़ाइए 80 नीचे, और कितना बढ़ाएंगे इसे 120 हो जाए, तो 40 बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा, और गुने 100। बस इसको बढ़ाने के लिए बोला है तो बढ़ा दीजिए ताकि 120 हो जाएगा। तो 40 गुना के 80 2 से कट जाएगा कितना बार में, 50 बार में। तो 50% कौन ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर डी है। बस जस्ट सेकेंड में बना पाइएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है एक आयत की लंबाई में 20% का वृद्धि हो गया, चौड़ाई में कितना % की कमी करे कि उसके क्षेत्रफल पर मात्र 10% का वृद्धि हो। तो बस वही चीज़ है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है कि नहीं होता है, होता है। बस देखिए लंबाई में 20% वृद्धि हो गया तो लंबाई यह ना हो, तो 20% वृद्धि हो गया तो 120। अब बोला है क्या कि चौड़ाई में कितना % की कमी करें, में कमी करने के लिए कहा है, और क्षेत्रफल में कितना % का वृद्धि हो जाए 10%। तो क्षेत्रफल तो इधर है तो 110। अब आप बताइए बीच में बराबर आया कि नहीं आया। जैसे ये देखिए बीच में बराबर आ गया, इसका मतलब समझ जाइए कि वही टाइप 2 का प्रश्न है। तो एकरा बढ़ाने का मतलब एकरा बढ़ाना होगा, तो 120 को बढ़ा दीजिए। अच्छा 120 को बढ़ाइएगा तब ना ये 100 बोला है, कमाने के लिए बोला होगा। हाँ कितना कमी करे, किस में, चौड़ाई में। देखिए चौड़ाई में कमी करने के लिए बोला है, तो आप समझिए कि इसमें कमी का मतलब इसमें कमी, चूंकि दोनों तो भाई ना है हो, तो इसमें कमी होना मतलब इसमें कमी होना। बस कमाइए इसको, तो 120 को कमाना है, कितना कमाए कि 110 हो जाए, तो 10 ना, तो 10 को ऊपर लिख दीजिए। अगुने हमेशा क्या 100, 20 दाएँ की 10 से 10 कट जाएगा, 3 चौका के 12, 25 चौका के 100। तो काटिएगा 25 बटे कितना 3, 8 3 24, और 1/3, 8/1/3% कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं कितना आसानी से बन रहा है, आप भी बनाइएगा। बस टाइप को सिर्फ पहचान जाइए, टाइप 1 का है कि टाइप 2 का है। बस इससे पिछले वीडियो में आपको टाइप 1 बताए थे। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बारीकी से बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो बढ़ते हैं, अपना प्यार दुलार बनाते रहिए मेरे साथ। तो देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यदि दूरी में 20% कमी किया गया, उसकी चाल 10% बढ़ जाए तो समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कुछ नहीं कर रहा है, बस वही बराबर दूरी बराबर फार्मूला जानते हैं, वेलोसिटी गुने टाइम आप जानते हैं। तो बस गुना वाला फार्मूला दिखा, अब बस देखिए कि एक ही हो रहा है तो टाइप 2 और दोनों हो रहा है तो टाइप 2 हो जाएगा। एक ही और चर्चा रहेगा तो टाइप 1 और दोनों अगर चर्चा रहेगा तो टाइप 2 हो जाएगा। यही है टाइप 1 और टाइप 2, दोनों वीडियो में कन्फ्यूजन। ध्यान दीजिए कमी किया गया है किस में, दूरी में, तो दूरी में कमी कर दिया तो 80 हो गया। और फिर बोला चाल में 10% बढ़ गया, चाल में 10% बढ़ गया तो 110%। अब देखिए बीच में बराबर है कि नहीं है, बराबर के इस साइड भी बराबर के इस साइड भी, जब बराबर बीच में आ गया दोनों बगल चर्चा रहे, इसका मतलब टाइप 2 का प्रश्न है और टाइप 2 वाला रूल लगा देंगे बस। तो अब देखिए क्या करा, टाइम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो टाइम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए एकरा इतना होने के लिए, दूरी 80 होने के लिए 110 को क्या करना होगा, कमी करना होगा कि नहीं करना होगा, तो कमी करना होगा। सबसे पहले तो कमी करना होगा, कितना कमी करना होगा, तो 10 और 20 तो 30 ना हो जाएगा, हो 30 की कमी करना होगा तब ना 80 हो जाएगा। वेलोसिटिया है हो गया 110 और दूरी 80 करने के लिए टाइम को क्या करना होगा, कमी करना होगा। चलिए तो 100 से गुना कर दिया परसेंट में चेंज करने के लिए, 1 0 से 1 0, 300 बटे कितना हो गया 11। तो कीजिए 11 दूना के 22 और यहाँ पे देखिएगा 11 से 77 बच गया 3 और ये 11, तो 27.3 बटे 11 कौन ऑप्शन में है, 27.3 बटे 11 अपना ऑप्शन नंबर डी है। तो मारिए निकलिए आगे। तो बस आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप 2 का प्रश्न क्या है। बस बीच में बराबर देख लीजिए, एक इधरो चर्चा कहे, आपको बिना सोचे समझे हमेशा कहेगा इसमें क्या करे, इसमें वो क्या करे, इसमें क्या करे, तो बस सीधे एक नीचे लिख दीजिए। और क्या करेगा तो कमी करेगा, तो कितना कमी करेगा जी 180 हो जाएगा, तो 30 ऊपर गुने 100, इतने करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़िएगा। ट्रिक क्या है, कुछ नहीं है, बस इसका ही छोटा सा फार्मूला होता है। तो बस ट्रिक के चक्कर में पड़िएगा तो बर्बाद हो जाइएगा, समझे ना।
यदि चाल 20% बढ़ गया तो समय में कितना परसेंट कमी करेगी, दूरी 10% बढ़ जाए। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दूरी बराबर वेलोसिटी गुने टाइम। तो चाल बढ़ गया 20%, तो चाल में बढ़ा ना दीजिए 120, और दूरी बढ़ गया 10%, तो 10% हो गया कितना 110, बीच में बराबर है ना। तो टाइप 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस देख लीजिए, टाइम में जरूर चर्चा किया होगा। तो कमी करे कितना, तो लीजिए ना 120 को कमी करना है। अरे टाइम का मतलब वेलोसिटी, देखिए टाइम और भी दोनों भाई ना है। ए में कमी का मतलब ए में कमी करना होगा। ये तो ऐसी बेचारा क्या गरीब है, तो क्या कमी करेंगे, तो एक ना कमी करना होगा। मान लीजिए कि आपके पास 2 भाई है, एगो भाई कंगाल है, एगो भाई पैसा वाला, तो सधारना पड़ेगा पैसे वाला को ना, अगर गरीबा का कर्जा ले लेगा तो ये बात है। इसमें कमी मतलब इसमें कमी करना है, तो 120 को नीचे लिख देंगे। कितना कमी करेंगे, 110 हो जाएगा, तो 10 तब ना 110 होगा। अब परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 1 0 से 1 0, 3 चौका के 12, 25 चौका के 100, आपका कितना हो गया 25/3, 8.1/3%। कौन ऑप्शन में है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर कौन है, बी। तो देखिए कुछ नहीं करना है, बढ़ते हैं आगे। आपके लिए ऐसा खतरनाक वीडियो हर टॉपिक से लेकर आऊँगा। तब तक आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को दबा जरूर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसा खतरनाक वीडियो जरूर मिलते रहे। तो बस आपके लिए यही कर सकता हूँ। यदि चाल में 20% की कमी किया गया, समय में कितना परसेंट का वृद्धि किया जाए, दूरी पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए सीधी बात है कि दूरी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी गुने क्या, टाइम। तब बाबू बताइए, वेलोसिटी मतलब चाल मतलब वेलोसिटी ना हो, तो वेलोसिटी में 20% का कमी ना किया गया है, तो 80 हो गया। अब बोला है कि समय में कितना परसेंट की कमी करेगी, कोई प्रभाव ना पड़े, किस पर, दूरी पर। मतलब पहले 100 था, अभी भी 100 ही रहना चाहिए, बस बीच में फिर भी बराबर आ गया। बस समझ लीजिए कि 80 को नीचे करना है और कितना बढ़ाना होगा, तब 20 बढ़ाना होगा, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 20 चौका के 80 और 25 चौका के 100। मारिए ऑप्शन नंबर, देखिए डी नंबर ऑप्शन में है 25। बस भागिए आगे, कुछ करना ही नहीं है। तो बस टाइप को पहचान जाइए कि बराबर के हो बगल, बराबर के हो बगल, अगर चर्चा रहे तो टाइप 2 वाला प्रश्न से बना देंगे टाइप से। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं क्या कर रहा है। ट्रिक उरी के चक्कर में पड़िएगा ना तो जीवन क्या हो जाता है, खराब। सोचिए ना, फार्मूला मैट्रिक में 10 को याद नहीं रहता है, तो ये ट्रिकवा 5000 कैसे याद कर लीजिएगा। इसीलिए कहते हैं कि ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़िएगा ज़्यादा। टिकट के मूल्य में 20% कमी हो गया, तो टिकट के मूल्य में 20% की कमी हो गया। दर्शक की संख्या में दर्शक की संख्या में कितना वृद्धि हो जाए, कितना वृद्धि हो जाए ताकि आय 10% बढ़ जाए। बस वही बात है हो। आय बराबर क्या कल फार्मूला बताए थे, पिछले वीडियो में जाकर देखिएगा। आय बराबर होता है मूल्य गुने दर्शक की संख्या होता है, हाँ कि ना। तब मूल्य में कितना है, 20% की कमी करेंगे, तब मूल्य में 20% की कमी करेंगे तो 80 हो गया कि नहीं हो गया। अब बोला है कि आय में 10% बढ़ जाता, आय में 10% बढ़ गया तो 110 हो जाएगा। देखिए बीच में बराबर के चर्चा आ गया, बराबर के इस साइड भी, बराबर के इस साइड भी। समझ जाए कि टाइप 2 है, प्रतिशत के गुना का टाइप 2। बस रूल लगा दीजिए। जरूर ये में कहा होगा कुछ बढ़ाने घटाने के लिए, आपको भी दिख रहा होगा कि क्या करना होगा, बढ़ाना होगा कि नहीं होना होगा, बढ़ाना होगा। तो बस बढ़ा दीजिए, 80 को बढ़ाइए, कितना बढ़ाएंगे 110 हो जाएगा। तो 30 बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा कि नहीं। अब परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 300 बट्टे कितना हो जाएगा, 300/8, 300/8 काटिएगा तो काट दीजिए और काट दीजिए। 2 चौका के 8 और 25 चौका के 100, 25 तिया कितना 75/2, मतलब 37.5 का हो, 37.5। समझ पा रहे हैं, 37.5 ऑप्शन नंबर कौन है, ये है। आप पूछेगा कभी कि ए में कथी करना होगा दर्शक की संख्या में, तो बताइए ना आप क्या करना होगा दर्शक की संख्या में, वृद्धि ना करना होगा हो, तब ना आय 110 हो जाएगा। देख रहे हैं, वृद्धि करना होगा। तो कभी पूछेगा ना वृद्धि, तो आप मार दीजिएगा ऑप्शन में, कभी फंसाता है वृद्धि कमी दे के। तो आप लोग डरने वाले में से हैं, शेर है शेर, बना देंगे। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, बना देंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ना चाह रहा था, लेकिन होमवर्क नहीं छोड़ूंगा। आपको पहले अपना मन से बनाना है। ये क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, और यदि ना बने तो फिर वीडियो स्टार्ट करके इसको समझ लीजिए, ठीक है। चलिए बता ही देते हैं। चलिए, यदि शंकु के त्रिज्या में 10% का वृद्धि किया गया तो उसके ऊंचाई में कितना परसेंट की कमी करे कि आयतन पर कोई प्रभाव ना पड़े। आयतन पर मात्र 10% का वृद्धि हो, आयतन पर मात्र 10% का कमी हो। 3 क्वेश्चन है इसमें आपसे, तो कोई एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछेगा। तो ये होमवर्क के तौर पर पहले आप बनाइए, इसके बाद ना बने तो फिर वीडियो को पॉज करके फिर से स्टार्ट करके देख लीजिए। चलिए, तो आयतन का फॉर्मूला होता है क्या,
आयतन बराबर क्या होता है आप बताइए। आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच बटे क्या 3 होता है कि नहीं होता है। मैंने एक कहानी सुनाया था कल, जिसको भोज खाने के लिए इनवाइट नहीं मिलेगा वह भोज खाने नहीं जाएगा। तो यहाँ पे त्रिज्या के बारे में चर्चा है, तो त्रिज्या को छोड़ के पाई को काट दीजिए, 3 को काट दीजिए, बस इतना किया है ना। तो देखिए ऊंचाई के बारे में भी चर्चा नहीं किया कि कितना % का वृद्धि किया है, इसको भी काट दीजिए। तो बताइए जल्दी से, त्रिज्या में 10% का वृद्धि हो गया, त्रिज्या कै गो है 2 गो है कि नहीं, 2 गो है। तो पहले आयतन 100 रहा होगा, तो अभी 100 का कितना हो गया 10% का वृद्धि हो गया 2 बार। तो 2 बार हो गया तो आप 2 बार लिख दीजिए, 110 बटे 100 हो जाएगा पार्ट 1 की तरीका से। तो एक काम कीजिए 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 11 11 121 हो जाएगा, मतलब 100 था अब 121 हो गया। यहाँ तक ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा कि कितना % का वृद्धि हो गया, तो आपका 21% का वृद्धि हो गया, आप डायरेक्ट मारते। लेकिन ये नहीं पूछा है, पूछा है कि ऊंचाई में कितना % की कमी करे। तो ऊंचाई त्रिज्या के ना भाई है हो, तो मतलब इन्ने वाला के कमी करना है तो इधर वाला के कमी करना है, मतलब क्या हो जाएगा 121 नीचे। कितना कमी करेंगे कि आयतन पर कोई प्रभाव ना पड़ेगा, तो 21 ऊपर। अब % में चेंज करने के लिए 100 से गुना, तो बस आपका आंसर यही हो गया। क्या हो गया 2100 बटे 121%, यही आंसर हो जाएगा आपका 2100 बटे 121। समझ में आया मेरी बात? हो गया। बढ़े आगे, 1 नंबर का जवाब ये हो गया, 1 नंबर का आंसर हो गया ये कितना % हो गया 2100 बटे 121%, 121%। कटने वाला होगा तो काट देते हैं, लेकिन कटने वाला नहीं है। बढ़े आगे, देखिए अब यहाँ तक तो आपको दोनों में करना है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में वही करना है कि आयतन पर मात्र 10% का वृद्धि हो। तो देखिए त्रिज्या के कारण इसमें 121 हो गया था कि नहीं हो गया था, लेकिन आपको यहाँ तक के बाद इसमें भी बोला है कि 10% का क्या हो वृद्धि हो जाता है, मतलब 110 हो जाए। बस इतने आप 2 नंबर क्वेश्चन में दिमाग लगाना था। तो कितना देखिए 121 क्या करना होगा, कमी करना होगा। तो 121 नीचे, कितना कमी करना होगा, तो 11 करना होगा। देखिए गौर से, 11 कमी करेंगे तब ना 110 होगा। अब % में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 11 से कट जाएगा, 11 11 121, तो 100 बटे कितना हो जाएगा 11। तो बताइए 11 नमा 99 में 1 बटे 11, आपका 9.1 बटे 11 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 9.1 बटे 11%। यहाँ पे कट गया तो काट दिए। कोई डाउट है? बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना तक तो सब में करना है आपको, मेन क्वेश्चन आपको यहाँ पे है। आइए तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो करना है। इसमें बोला कि कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब 100 के 100 रह जाएगा। इसमें बोला कि 10% का वृद्धि हो, तो 10% का वृद्धि कर दिए। अब इसमें क्या बोल रहा है, आयतन मात्र 10% का कमी हो, तो इसको रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं। और क्या है, 121 हो गया है त्रिज्या बढ़ के, और इसमें क्या बोला है कि 10% का कमी हो जाए, तो कितना हो जाएगा 90। बस 3 नंबर क्वेश्चन का यही करना था। तो इसको कमी करना है तो 121 नीचे, कितना कमी करेंगे तो 31, % में चेंज करने के लिए 100 से गुना, कितना कमी करेंगे 90 हो जाएगा, तो 31 कम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 3100 बटे 121% का आंसर हो जाएगा। तो 131 कौन हो जाएगा ऑप्शन में, ये देख लीजिएगा 3100 बटे कितना 121%। आपका ऑप्शन में जो भी है वो मार दीजिए। समझ में आया मेरी बातें? तो आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा। ये प्यारा प्यारा 3100 बटे 121। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते थे। तो जाते जाते आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपके लिए आगे भी वीडियो बड़ी खतरनाक तरीके से कॉन्सेप्ट से लेकर आने वाला हूँ। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आप अपने फ़ायदा के लिए भी और अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए भी आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपका अगला पार्ट कौन सा होने वाला है तो अगली पार्ट की बात अगली पार्ट में देखेंगे। अच्छे जरूर